हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न बाय परम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे आप देख ही रहे हैं, वेरिएबल्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पाइथन। सो इससे पहले हम लोगों ने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कमेंट्स, और भी कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपने पहले वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप पहले वो वाले कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसमें जंप कीजिए। क्योंकि जो भी पीछे के टॉपिक्स हैं वो अगर आपके कवर नहीं होंगे तो फिर ये जितना भी हम लोग आगे आगे का टॉपिक कवर करेंगे तो वो चीज़ें आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए, राइट। इसलिए ये पार्ट करना इम्पॉर्टेंट है। जो भी पीछे की वीडियोस हुए हैं पहले प्लीज़ आप उसको देखो अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, बट पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करना, ठीक है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के बिना कोड लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इज़ द बेसिक, एंड बेसिक भी बोलते हैं इसे, या मतलब बेस है पूरे पाइथन का। इसके बिना आप कुछ भी चीज़ लिख ही नहीं सकते, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो आज का टॉपिक है, वेरिएबल्स इन पाइथन, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि जो भी हम टॉपिक पहले देख रहे हैं कि एक्चुअली वो है क्या, पहले अपने को उसके बारे में जानना है, राइट। तो व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल, राइट। वेरिएबल का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वेरिएबल इज अ सिंपल कंटेनर, ठीक है। A variable is a simple container or a strong location in memory that hold some data. The best part of this, the value of a variable can change during the program, right. वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है। कंटेनर इन द सेंस लाइक जैसे कि आपके घर में अगर आप टी पीते हो, या लाइक मतलब आपके घर में खाना खा रहे हो, राइट। तो उस टाइम आप जो भी, फॉर एग्जांपल दाल चावल है, दाल चावल के लिए भी अगर आप दाल भी ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको कंटेनर लेना पड़ेगा। जैसे हमारी मॉम है, किचन में बनाती है खाना, राइट। तो वो उनके जो बनाने का तरीका है, या वो जिस भी कंटेनर में, उनका कंटेनर अलग है ऑब्वियसली। जब हम कोई मतलब बना रहे हैं चीज़, या जब कोई चीज़ हम कोई खा रहे हैं, तो हर चीज़ के कंटेनर अलग से, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। तो जब मॉम जब खाना बनाती है घर में, जब वो पतीले में बनाएगी या कढ़ाई में बनाएगी, राइट। बट जब वो हमें सर्व करती है तो वो हमें छोटी सी कटोरी में करती है, जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उतने हिसाब से, राइट। कभी ऐसा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है और मम्मी ने आपको पूरा पतीला दे दिया और बोला खाओ, इसके खाए बिना उठना नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। तो जो भी आप कंटेनर यूज़ करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितनी ही आपकी रिक्वायरमेंट है उतने हिसाब से आप कंटेनर को यूज़ करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उतना कंटेनर लेना है और अपनी चीज़ों को मैनेज करना है उसके अंदर में। दैट्स इट, नथिंग इज अ वेरिएबल। वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बट इतना ही ईजी भी है, ठीक है ना। वेरिएबल बेसिकली क्या है, कंटेनर है। इन द सेंस एक कंटेनर पकड़ लो जो मेमोरी में डेटा स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया भी आप लोगों को, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऐसे ही नहीं चलता है।
जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो उसे या आप उससे कोई भी चीज़ करवाना चाहते हो तो पहले उसके अंदर में वो चीज़ स्टोर होना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हार्ड मेमोरी, जैसे मैंने बताया 2 पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो अभी हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो जस्ट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें अलग होती है। तो मेमोरी क्रिएट करना, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना, ये सब चीज़ें काम किसके हैं, जो हार्डवेयर है, ठीक है ना। बट जब हम उसके अंदर में कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं या कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी वो चीज़ स्टोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो वो चीज़ स्टोर करनी कैसी है, मतलब जैसे मैंने बोला अभी ये कंटेनर है बाबा, अभी ये कंटेनर के अंदर में अपने को क्या काम करना है, क्या चीज़ अपने को स्टोर, जैसे मुझे यहाँ पे 10 क्या करना है, स्टोर करना है। बट ये क्या हुआ है, अभी मेरे मेमोरी लोकेशन के अंदर में ये कंटेनर बना है। अभी ये कंटेनर बनने के बाद इसके अंदर में फिर पर्टिकुलर डेटा स्टोर होने का काम स्टार्ट होगा। मैं डायरेक्टली ही डेटा प्रिंट नहीं करवा सकती हूँ, मुझे इस प्रोसेस से पहले मुझे गुजरना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये चीज़ को प्रिंट करवा सकती हूँ मेरे आउटपुट स्क्रीन पे, राइट। तो ये सब चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि हम डायरेक्टली डेटा को प्रिंट नहीं करवा सकते पाइथन के अंदर में। इस वजह से हमें मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना, उसके अंदर में कंटेनर क्रिएट करना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट कि वो वेरिएबल इज अ सिंपल कंटेनर और अ स्ट्रॉन्ग लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स द सम डेटा, दैट्स कॉल्ड एज अ वेरिएबल, नथिंग एल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने 10 लिखा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे अभी अपने जितने भी अल्फ़ाबेटिकल है, स्मॉल वाले, छोटे वाले या बड़े वाले, वट एवर इट इज़, ठीक है। जैसे मुझे भी 10 प्रिंट करना है मेरे आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैं डायरेक्टली 10 नहीं ले सकती, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ पहले कंटेनर लेना पड़ेगा और वो कंटेनर को मुझे नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने x = 10 दिया, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है मेरी वैल्यू, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इससे मैं बोलूँगी वेरिएबल। वेरिएबल इन द सेंस लाइक अ कंटेनर, ओनली कंटेनर क्रिएट हुआ है, मैंने उसको नाम दिया। देखो कंटेनर क्रिएट होना इन द सेंस वेरिएबल। जो पीछे उन्होंने देखा था आइडेंटिफायर, आइडेंटिटी काम क्या करता है, जब हम कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं, वेरिएबल का काम क्या है, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना, और जो हम इसे आइडेंटिफायर बोलते हैं इसे बोलेंगे एक्स। तो एक्स ये वेरिएबल भी हम एक एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, या फिर आइडेंटिफायर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये चीज़, दोनों चीज़ कंफ्यूजन मत होना। वेरिएबल इन द सेंस सिंपल कंटेनर है, ठीक है, और वो काम क्या करता है, डेटा स्टोरिंग करने का काम करता है। और जो दूसरा पार्ट है, इसको नाम जो हमने दिया है, मतलब इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है मैंने, नाम इन द लाइक आइडेंटिफायर। तो आप इसे आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो और इसे वेरिएबल भी बोल सकते हो, बट दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आइडेंटिफायर मतलब इन लाइक आईडी, मतलब सिर्फ उसका एक नाम, बट वेरिएबल इन द सेंस कंटेनर। सो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने आइडेंटिफायर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लेना, ताकि फिर आपको ये चीज़ थोड़ी सी अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्स ये क्या है, अपना वेरिएबल है, और 10 ये क्या है, अपनी वैल्यू है। वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करवाने लेनी है तो मुझे कंटेनर क्रिएट करना ज़रूरी है, और अगर कंटेनर क्रिएट करना ज़रूरी है तो मुझे उसके लिए नाम देना भी ज़रूरी है, राइट। हर एक चीज़ ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए मैंने बोला पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ आप उसको देखो, तब जाके आपको चीज़ें थोड़ी सी ऐसे कनेक्टिविटी में आएगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ व्हाट इज़ अ वेरिएबल, और इसमें से वैल्यू क्या है, और कंटेनर क्या है, और आइडेंटिफायर क्या है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखा हम लोग ने, x = 10। अभी ना इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल। पहला रूल है इसका, start with alphabet, ठीक है, अंडरस्कोर, एंड, हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो इसे एक तो अल्फ़ाबेट से, या चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, नहीं तो फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैसा होता है, ये इसके अंदर देखो ये अंडरस्कोर है, ठीक है। सेकेंड थिंग,
हमेशा कॉम्बिनेशन में आप इसमें लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये इसी को ही ले लेते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स, ठीक है। कभी भी अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो आप ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, बट ध्यान रखना है डोंट स्टार्ट विथ डिजिट, ठीक है। अगर आप डिजिट से स्टार्ट करोगे वेरिएबल को तो वो एरर शो करेगा, वो देखेंगे अभी हम लोग प्रैक्टिकल में, ठीक है ना, ये याद रखना। और नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक, ये जितने भी कैरेक्टर्स है नॉट अलाउड, ठीक है, ध्यान रखना। एंड just remember this thing, don't use reserved word like a class, def and for loop, okay, don't use reserved word in the sense like a keyword in the sense already know the meaning, okay, that is called as कीवर्ड, राइट। डोंट यूज रिजर्व वर्ड, मैं यहाँ पे कीवर्ड भी लिख देती हूँ याद रहने के लिए, ठीक है। सो ये 6 रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। अगर हमने ये चीज़ फॉलो नहीं की, अगर हमने अपने हिसाब से अगर लिखने की कोशिश की है वेरिएबल्स, तो लिटरली वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा टर्न लेते हैं लिखने के ओर पे। लिखना कैसा है, मैंने क्या बोला, स्टार्ट विथ अंडरस्कोर अदरवाइज अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, पहले सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ नेम और अंडरस्कोर लिख देती हूँ, फिर यहाँ पे ए लिख देती हूँ जस्ट लाइक दिस XYZ, ठीक है। और इसका भी प्रिंट करके लेती हूँ मैं नेम। और ध्यान रखना है कभी भी अगर आपने ऊपर में कैपिटल यूज़ किया है तो नीचे में भी आपको कैपिटल यूज़ करना है, क्योंकि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बोथ मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट like capital letter, small letter, both meaning are different, that is called as a case sensitive, right? सी, ठीक है। तो अगर मैंने ये रूल फॉलो किया है, और मैंने दूसरा रूल क्या बोला था कि डोंट यूज़ लाइक आप इसमें ये नहीं यूज़ कर सकते, स्टार्ट में डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यूज़ करके देखती हूँ तो देखो क्या होता है, पता भी होना चाहिए ना कि क्यों ऐसे बोला है, करके भी देखना चाहिए, राइट। क्या बोल रहा है वो, इनवैलिड डेसिमल डिफरेंस, अगर आप चाहोगे भी तो भी आप वो नहीं कर पाओगे, तो समझ लो आप इसमें डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। और दूसरा मैंने ये भी बोला था कि आप इसके अंदर में डोंट यूज़ अ रिजर्व वर्ड। रिजर्व में तो समझो मैंने DEF यूज़ किया, ये कीवर्ड है, राइट। तो ऐसे कर देते हैं DEF, तो देखते हैं यहाँ पे मैं ऐसे करते हैं DEF कैसे करना, हम लोग क्लास लिखते हैं, ठीक है, ऐसे क्लास लिखते हैं और यहाँ पे भी क्लास लिख देते हैं, ठीक है। क्लास ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंपल सा बोलेगा वो इनवैलिड सिंटैक्स। अभी यहाँ पे अगर मैंने इसका ऐसे कर दिया फिर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना तो वो डायरेक्टली अलग रंग के हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये कुछ तो भी बिहेव अलग से कर रहा है। तो समझ में आया, डिजिट से स्टार्ट करना नहीं है, और प्लस बीच में आप कहीं पे भी मतलब डिजिट वगैरह यूज़ कर सकते हो, बीच में लास्ट में यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट में बस यूज़ नहीं करना है। अंडरस्कोर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको स्पेस की ज़रूरत है तो आप ऐसे अंडरस्कोर यूज़ कर, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, वेट यहाँ पे जैसे यूज़ किया। तो ध्यान रखना है ये 5 रूल्स का, ये इंटरव्यू में पूछते भी है कि क्या रूल्स है वेरिएबल्स का, कैसे लिखना है, ठीक है। तो बात ये भी आ जाती है कि मतलब इसमें नेमिंग कन्वेंशन कैसे आता है, तो हमेशा क्या करना है, ऑलवेज यूज़ मीनिंगफुल नेम लाइक स्टूडेंट नेम इंस्टेड ऑफ SN, मतलब कभी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग समझो एडिशन ऑफ 2 नंबर किया है, तो ये कुछ एक रिलेशन है ना, एडिशन इन द सेंस हमें क्या करना है, सब एडिशन करनी है, राइट।
तो उसके अंदर में उसके रिलेटेड आप लोग उसके लिए नाम लो। तो ऐड के लिए आप क्या ले सकते हो, सम ले सकते हो, ऐसे सम करके लिख सकते हो, या फिर ऐड ऐसे करके लिख सकते हो, राइट ना। तो मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो ना उसके रिलेटेड ही आप उस चीज़ को नाम दो। बस ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और हमेशा फॉलो करना है स्नैक केस। फॉर एग्जाम्पल स्नैक केस का मतलब जैसे मैं लिख देती हूँ स्नैक केस, यहाँ पे स्पेलिंग, ठीक है। स्नैक केस का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टोटल मार्क्स, तो थोड़ा सा ये प्रोफेशनल दिखता है। हमेशा अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स लिखने तो बीच में अंडरस्कोर यूज कर दो, इसको बोलते हैं स्नैक केस, ठीक है। जैसे कि अभी जावा के अंदर में है, C++ के अंदर में कैमल केस यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे भी कैमल केस हमेशा यूज़ करने में प्रोफेशनल वे में दिखता है। लाइक जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया और फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऐसा दैट इज कॉल्ड एज अ कैमल केस, ठीक है, कैमल केस, ठीक है, ध्यान रखना। और हमेशा कांस्टेंट आर ऑलवेज अपर केस, जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि अभी हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल के अंदर में जो पाई की वैल्यू जो होती है ना, तो वो कांस्टेंट रहती है, वो ना मैं चेंज कर सकती हूँ ना डेवलपर कोई चेंज कर सकता है, राइट। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है मैथमेटिकली, वो चीज़ें के लिए आप हमेशा ना अपर केस यूज़ करो। अपर केस मतलब कैसे, अपर केस इन द सेंस जैसे मैंने पाई इज इक्वल टू 3.4 ऐसा आप लिख सकते हो। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, इससे क्या होगा ना, चीज़ें आपकी अच्छी दिखेगी, ऑर्गेनाइज भी दिखती है, प्रोफेशनल दिखती है। ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखते रहो आप लोग, ठीक है ना। और मेन इंपॉर्टेंट है जैसे वैलिड कैसे जानना है, इनवैलिड कैसे देखना है, ठीक है ना। तो वैलिड मतलब हम इसके हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैलिड है, लिख देती हूँ मैं, जैसे कि ये वैलिड है, राइट ना। और स्टूडेंट नेम ये वाला भी इनवैलिड, वैलिड है, वैलिड है। और उसके बाद फिर मार्क्स 1 ये भी वैलिड है ना। ये सब चीज़ें वैलिड है, बट इनवैलिड कैसे समझ में आएगा, थोड़े से एग्जांपल बता देती हूँ, फिर आप लोगों को भी ट्राई करके देखना है, ठीक है। आप लोग एक काम करना, 5 वैलिड और 5 इनवैलिड लिख के ना मुझे कमेंट में सेंड करना, मैं चेक करूँगी। अभी इनवैलिड कैसे, फर्स्ट स्टार्ट विथ डिजिट, और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, ये इनवैलिड है, ठीक है। और आपको स्पेस चाहिए और आप ऐसे हाइफन यूज़ कर रहे हो, नॉट अलाउड, राइट। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लास लिख रहे हो, नॉट अलाउड। तो आपको पता होना चाहिए वैलिड क्या है और इनवैलिड क्या है। वैसे मैंने एग्जाम्पल बताए यहाँ पे, ठीक है। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे को ना अभी एक नेम, एक एज और एक मार्क्स प्रिंट करना है, ठीक है ना। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक लाइक मुझे नाम प्रिंट करना है, मतलब ऐसे समझ लो कि एक स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करनी है मुझे, बट मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ, राइट। मुझे उसके लिए अभी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इन द सेंस कंटेनर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे मैंने लिया नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा समझो शेल, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे बोला मार्क्स, मार्क्स मार्क्स में समझ लिया यहाँ पे 70। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बोला उसकी एज है समझो 22, ठीक है। ऐसे मैंने एज ले ली उसकी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो नेम, ठीक है। अभी मैं तो सिंपल वे में, अभी इसमें कैसे फॉर्मेटिंग करनी वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अभी जस्ट कैसे आपको एक वेरिएबल का कैसे चीज़ें होती है, क्या होती है, वो सब चीज़ें फिलहाल जानना ज़रूरी है। बाद में इसका फॉर्मेटिंग एंड ऑल दिस थिंग आप एकदम प्रो हो जाओगे, बस आप धीरे धीरे आप इस चीज़ को फॉलो करते रहो। मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा एज, राइट। इसको अपन ना क्या करके प्रिंट करके देखते हैं, देखो, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे आप लोगों को 5 स्टूडेंट्स लेने हैं और 5 स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करनी है, नेम, मार्क्स, एज, सिटी भी इंक्लूड आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा वेरिएबल है। वेरिएबल्स मतलब क्या, उसके रूल्स कैसे हैं, कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है। हम लोगों ने नेम कॉम्प्लेक्स भी देखा कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, केस सेंसिटिव, अपर केस, स्टूडेंट कैमल केस और स्नेक केस, ये सब चीज़ें भी हम लोग ने देखी है, राइट।
सो गाइस, ये था आज का सेशन ऑन वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग का सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिक है, बिकॉज अभी यहाँ से एक मेन एक्चुअल स्टार्ट हुआ है चीज़ें कि अभी वेरिएबल्स भी हो गया, मतलब जितनी भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी अभी तक हम लोगों ने, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट भी थी। अभी इसके बाद जो चीज़ें रहेगी अभी थोड़ा सा एकदम मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर ये मतलब जितना भी पार्ट चल रहा है, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक होते जाए, तो थोड़ा सा कमेंट्स करो। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा चीज़ है कैसा नहीं है। आपको कुछ और नवीन कुछ टॉपिक के हिसाब से देखना है या कुछ और आपको चाहिए, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। बट आप थोड़ा सा कमेंट करो, थोड़ा सा चीज़ों को एक्टिव रहो, ठीक है ना। सो और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आप देख भी रहे हो कि मतलब लिटरली एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो उसे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं हर एक चीज़ को। तो प्लीज़ आप शेयर करो जिसको भी हेल्प है, और सब्सक्राइब भी करो ताकि कुछ भी जो भी नेक्स्ट वीडियो भी रहेंगे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके कोडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अभी धीरे धीरे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो और याद रखो, कोड करना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से सीखना ज़रूरी है। क्योंकि पैटर्न अच्छा होना चाहिए, पाथ अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बाकी कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि बहुत डिफ़िकल्टी है या नहीं समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। चीज़ों को सही तरीके से चलाओगे तो आराम से चीज़ें अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एनर्जी, मोर लर्निंग एंड मोर कोडिंग। थैंक यू सो मच।